इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, एक फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल का मजाक बनाता है बीसीसीआई। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की अर्निंग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सब बोर्ड मिलाकर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इतनी बड़ी फाइनेंशियल पावर के बावजूद आज हम जब इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया का मैच देखते हैं तो एक चीज क्लियर नोटिस होती है, उनका ब्रॉडकास्ट हमसे ज्यादा क्लीन, ज्यादा पॉलिश्ड और वर्ल्ड क्लास होता है। और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर पैसा सबसे ज्यादा हमारे पास है तो क्वालिटी सबसे कम क्यों। आज इस वीडियो में हम सिर्फ रीजन लिस्ट नहीं करेंगे, हम समझेंगे सिस्टम, समझेंगे माइंडसेट, समझेंगे वो छुपी हुई रियलिटी जो इंडियन क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग को चेंज नहीं होने देती। जब हम वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक बात क्रिस्टल क्लियर होती है, बीसीसीआई इज बिगर देन द गेम इटसेल्फ। आईपीएल की वैल्यूएशन $12 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। मीडिया राइट हर साइकिल में नए रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं। बीसीसीआई खुद ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू का 80% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इस मैग्नीट्यूड का पैसा किसी और बोर्ड के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जब ब्रॉडकास्ट की बात आती है तो इंडिया कहीं ना कहीं अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा लगता है जैसे पैसा यहाँ फ्लो तो करता है पर डिसिप्लिन, कंपटीशन और क्रिएटिव प्रेशर बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने का एक अलग ही मजा होता है। कैमरा मूवमेंट इतना स्मूथ होता है, जितना डिटेल, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी एक गेम में दिखता है वो लेवल आने वाले 10 साल में भी इंडिया में पॉसिबल नहीं लगता है। इंग्लैंड का ब्रॉडकास्ट तो और भी रिफाइंड, बैलेंस्ड कमेंट्री, क्लीन ग्राफिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस को सेंटर में रखकर टेलीकास्ट किया जाता है। ये कंट्रीज इंडिया के कंपैरिजन में हाफ से भी कम रिवेन्यू जनरेट करती है, फिर भी उनका आउटपुट हमसे कहीं ज्यादा वर्ल्ड क्लास होता है। इसका मतलब ये बात मनी पे नहीं अटक रही है, ये बात सिस्टम और विजन पे अटक रही है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के इकोसिस्टम में मल्टीपल ब्रॉडकास्टर एक ही स्पोर्ट के लिए कम्पीट करते हैं। कॉम्पिटिशन क्रिएटिविटी को प्रेशर देता है और प्रेशर इंप्रूवमेंट को जन्म देता है। इंडिया में तो क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जहां एक बार कोई नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग राइट ले लेता है तो वो पूरे साइकिल के लिए ऑलमोस्ट सोल अथॉरिटी बन जाता है और वो चैनल पूरे सीरीज और टूर्नामेंट को अपने हिसाब से स्ट्रीम करता है, चाहे हाई सब्सक्रिप्शन प्राइस दे के हो या मल्टीपल एड्स चला के हो या इरिटेटिंग ट्रेंड्स बना के हो। ऐसा मोनोपोली मॉडल में इंप्रूवमेंट का ड्राइव सिर्फ तब आता है जब ऑडियंस ब्लैकलिस्ट करे, जो इंडिया में लार्ज स्केल पे होना पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन ब्रॉडकास्टर का फोकस ऑडियंस एंगेजमेंट से होता है, कॉमर्शियल डेंसिटी पर होता है, एडवर्टाइजमेंट, पॉपअप, ब्रांड प्लेसमेंट, स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स का ओवरलोड। कभी कभी लगता है ब्रॉडकास्ट मैच के बीच में नहीं, एड्स के बीच में मैच हो रहा है। और ये सब इसीलिए होता है क्योंकि इंडिया का फैन बेस इतना ह्यूज है कि इवन एवरेज व्यूइंग एक्सपीरियंस के बावजूद ये ब्रॉडकास्टर मोटा पैसा छाप लेते हैं। वो प्रेशर ही एब्सेंट है जिससे ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के बारे में सोचा जाए। इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट से ज्यादा पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम का भी पार्ट बन चुका है। ब्रॉडकास्टिंग का पूरा माहौल भी पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट डिसीजन से ही इन्फ्लुएंस होता है। कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कभी फेवर के साथ डिसीजन, कभी पावर इक्वेशन, ये सब क्वालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ट्रांसपेरेंट, परफॉर्मेंस बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग का कल्चर अभी इंडिया में डेवलप ही नहीं हुआ और जब डिसीजन मेकिंग का बेस स्पोर्ट मेरिट से ज्यादा पॉलिटिकल नेटवर्किंग हो तो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी नेचुरली सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है। बहुत लोग कहते हैं इंडिया में ब्रॉडकास्ट डर लगता है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। यस, पॉल्यूशन एक फैक्टर जरूर है बट दिस इज नॉट इवन 20% ऑफ द स्टोरी। रियल चैलेंज पॉल्यूशन नहीं, इकोसिस्टम है। ग्रोथ उन कंट्रीज में होती है जहाँ प्रेशर होता है बेटर बनने का। इंडिया में प्रेशर रिवेन्यू से आता है, क्वालिटी से नहीं। और जब प्रेशर रॉन्ग डायरेक्शन से आता है तो आउटपुट भी रॉन्ग डायरेक्शन से ही बनेगा। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनेंशियल सुपर पावर है, ये फैक्ट किसी भी डाउट के बिना क्लियर है। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग एक रेस है जिसमें इंडिया अभी तक अपने पोटेंशियल से दौड़ना तो छोड़ो, रेंगना भी नहीं शुरू किया। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ, कंपटीशन जनरेट नहीं हुआ और माइंडसेट वर्ल्ड क्लास बनने का प्रेशर फील ही नहीं करता। जब तक इकोसिस्टम खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होता ब्रॉडकास्टिंग का इवोल्यूशन ऐसा ही रहेगा। आपको क्या लगता है इंडियन क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग को वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सबसे पहला रियल स्टेप क्या होना चाहिए? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसे डीप, ऑनेस्ट और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लेना।